उनके माध्यम से भी अगर करवाते हैं तो प्रभु ही करवाते हैं वो काम। उनके घर में लड़का हुआ, उनका विश्वास हो गया, कहने लगे कि हमारे घर में लड़कियां ही लड़कियां थी, लड़का हुआ है इसलिए मैं आश्रम के लिए 1 एकड़ के आप आश्रम बना दो, यहाँ दान में देना चाहता हूँ। उन्होंने दान में दिया। संगत अच्छी थी, धीरे धीरे करके उन्होंने 1 एकड़ में आश्रम बनाया और देखते ही देखते इन्होंने अच्छे आश्रम का निर्माण किया। दिनों दिन संगत बढ़ती गई। प्रेम जहाँ होता है वहाँ कभी कमी नहीं आया करती, बढ़ोतरी होती है। कमी कहाँ आती है? जहाँ ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, निंदक पैदा हो जाते हैं, एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, वो दिमक की तरह से खा के खाली कर देते हैं। लेकिन संगत में जहाँ प्रेम की भावना, विश्वास, श्रद्धा बढ़ता चला जाता है, और ये बहुत कुछ निर्भर करता है गुरु पर। अगर समुद्र में पानी नहीं है तो नहरों में पानी कहाँ से आएगा? नहरों में पानी तभी आता है जब समुद्र में संचय होता है। ये प्रेम, श्रद्धा, विश्वास गुरु अपने पास से देता है। उनके मनों में इस भावना का बीज बोया जाता है। नाम 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 की इतनी टेर लगाते हैं, लेकिन नाम लिए हुए मैंने ऐसे बर्बाद होते हुए देखे कि मुड़ के उनके संभल नहीं पाए। काम क्या चीज करती है? काम प्रेम करता है, काम विश्वास करता है, काम उनका विचार करता है। तो दिन रात बड़ा काम किया उनमें से मेहनत करने वालों में। अब बताऊंगा बात कि जो इंसान नाम ले लेता है, नाम ले लेता है, नाम की कमाई नहीं करता है, संगत से मान बढ़ाई मिलती है। ये बैठा हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, बड़ी सेवा की इसने। ये नहीं कहूँगा भूल जाएंगे हम, नहीं। इतनी सेवा की, सत्संग की, वीरभान ने बहुत सेवा की। संगत का प्रेमी था, हर कोई इसको गुरु की तरह से घर में बुला के पूजता था। लेकिन क्या था? नाम के बिना खाली था। इज्जत मिल गई, बड़ाई मिल गई, लेकिन इसने उस बात को नहीं समझा। नाम का अभ्यास नहीं किया, सुमन नहीं किया, ना किया तो कबीर साहब ने कही, गृहस्थी का टुकड़ा नोनो आंगड़ दांत, भजन करे तो उभरे ना तो पाड़े आंत। कि गृहस्थी का टुकड़ा हजम करना बड़ा मुश्किल है। तुम सोचते होगे ना सेवा आती है, सेवा को खा के कोई जिंदा रह जाएगा क्या? जो भजन करेगा हो जाएगा, जो भजन नहीं करता बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसने भजन नहीं किया। भजन नहीं किया, बहक गया, काल ने अपना दाव चलाया, बहका दिया, रास्ते से भटका दिया। और ऐसा भटकाया कि संभलना इसके लिए मुश्किल हो गया। बड़ा समझाया, बहुत कहा, मैंने भी, मेरे पास भी आया, मैंने इसको समझाया, लेकिन जिसकी बुद्धि पर काल बैठ जाता है उसको नहीं, फिर वो अच्छे ख्यालात नहीं आने देता, अच्छे काम नहीं करने देता, उससे उल्टे सीधे काम करवाता है, पाप के काम करवाता है। भटकने के बाद तो इंसान रास्ते पे पता नहीं कब आता है। लेकिन फिर भी इसको मैंने मिला, नाम का बीज बोया हुआ था, सत्संगी था ये। इसको समझाया, कहा, तो उसके बाद इसने कह दिया, दोबारा से इसने अपनी गलती मान के और ये कहा, मैंने कहा गलती मानना है क्या? एक इंसान गलती मानता है फिर वही बातें दोहराता है, तो उसने गलती माननी कहाँ? गलती मानने का मतलब मैं ये समझाता हूँ, गलती मानने का मतलब होता है तौबा करना। और तौबा करना ये होता है कि मेरे से ये भूल हुई है, मेरे से ये गलती हुई है, ये चाहे जाने में अनजाने में मैंने जैसे भी की है, अब तो मैंने गलती की है, लेकिन आगे के लिए मैं ये प्रण करता हूँ कि आइंदा के लिए उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। जब उस गलती को नहीं तो दोहराता है तो उसने मान गए कि उस हो जाएगा ठीक, समझ जाएगा, सुधर जाएगा, तौबा कर ली उसने।
और जो उसी को फिर दोहरा देता है, एक बार गलती करके शराबी आदमी रोजाना कहते हैं मैं शराब नहीं पीऊंगा, नेम उठा देते हैं, धर्म उठा देते हैं, कसम उठा देते हैं, कुछ का कुछ ऐसे ऐसे काम विश्वास दिलाने के लिए करते हैं, और कुछ दिन के बाद में फिर वही काम करते हुए मिलते हैं। तो तौबा कहाँ की उन्होंने? इंसान ने अगर तौबा एक बार कर ली फिर उस गलती को क्या दोहरा देगा? उसने तो सबक ले लिया, जो उस चीज से शिक्षा नहीं ली उसने और उससे वो सुधार के रास्ते पे नहीं चला, उसने ये मान लिया ही नहीं कि जो तुझे ठोकर लगी थी वो तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे सुधारने के लिए थी। ठोकर कई बार इस जीव को इसलिए भी लगती है ताकि वो जीव वो ठोकर को खा के समझ जाए और समझ के उससे भी अच्छा काम करे। लेकिन जो इंसान ठोकर खा के भी नहीं समझता है उसका गुरु क्या करेगा, नाम क्या करेगा, सत्संग क्या करेगा, परमात्मा क्या करेगा, चाहे लाख कोशिश करो नहीं समझता है। उसने बहुत मेहनत की है, ये बैठा है, लेकिन फिर भी अब ये रास्ते पे है, ठीक है, इसको पश्चाताप है। लेकिन अब तो ये अपने आप को सिद्ध करके दिखाएगा तो हम उसको पश्चाताप करना मान लेंगे, तौबा करना मान लेंगे, इसकी गलती को भी मान लेंगे। और अगर आदमी और भी अच्छे काम करेगा तो उस पिछली गलती को भी छिपा देगा और ऐसा अच्छा करके दिखाएगा कि सब कुछ भूल जाएगा। कौन इंसान है जिससे गलतियां नहीं होती? हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती है। कोई जानबूझ के भी करता है, किसी से अनजाने में होती है, कोई द्वेष के लिए करता है, कोई ईर्ष्या के लिए करता है, कोई लालच के लिए करता है। उसके पीछे कोई ना कोई मतलब और अर्थ जुड़ा हुआ होता है उसका। जिस चीज के पीछे अर्थ जुड़ा हुआ नहीं होता इंसान उसकी तरफ देखता भी नहीं है कभी भी। लेकिन किसी न किसी रूप में उसको कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि जिसके कारण वो ऐसा काम करता है। लेकिन संतों की लाइन में ऐसी चीजों को कोई स्थान और जगह नहीं है। एक बात को हम मान सकते हैं कि हो सकता है सबके हालात एक जैसे नहीं, वो उतना भजन में टाइम नहीं दे सकता, उतना सेवा में टाइम नहीं दे सकता, उतना नाम का सुमरण नहीं कर सकता, लेकिन उसके एक तो बस की बात है कि गुरु में यकीन और विश्वास तो पक्का रख सकता है। मान लिया शरीर उसका स्वस्थ नहीं है, तन से सेवा नहीं करेगा, मान लिया मन उसका भटका हुआ है और वो भजन में उसको नहीं लगा सकता है, मान लिया उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो दो सत्संगों में जाके बार बार सत्संग का दर्शन का लाभ उठा सके, लेकिन ये बात तो उसके बस की है कि अपने मन के अंदर उस इष्ट को, उस गुरु को, उस नाम को बसा ले कि जिसके कारण फिर उसका विश्वास दृढ़ हो जाए। ऐसा विश्वास जो रखता है वो चाहे गरीबी की हालत में क्यों न हो, चाहे बीमारी की हालत में क्यों न हो, वो आदमी सुखाला रहता है, उसको दुख और ईर्ष्या नहीं होती। अभी वाणी अलग अलग सुनी गई थी, कहा गया दुख है, दुख है। दुख है क्या? दुख सोचने का नाम दुख है। जो इंसान सोच लेता है तो दुख है, नहीं सोचता तो नहीं है दुख। किस तरह से दुख की बात? एक बार एक आदमी के पास कोई नौकर था, नौकर उसकी बहुत सेवा करता था, बड़ा काम करता था, बड़ा विश्वसनीय था। तो एक बार उसको उसके मालिक को कहीं जाना पड़ा। मालिक बड़ा पैसे वाला था, धनाढ़ था। काफी दिन में वो घूम फिर के लौट के आया तो कोई चीज लेके आया था, ऐसी शीशे की चीज, बड़ी सुंदर थी देखने में। उसने कहा उसको कि इसको रख दे, अच्छी तरह रखना, संभाल के रखना, कभी ये टूट फूट ना जाए। उसने ले जाए कि क्योंकि विश्वास पात्र वही था, उसको उसने दी। बड़ी सेवा करता था, हर प्रकार से वो मालिक भी उस पर इतबार और विश्वास करता था। उसने उसको रख दिया और रखने के बाद क्या किया, एक दिन गया, दूसरे दिन सफाई करने लगा। उसने सोची सब चीज़ों की सफाई की है, इस पर भी धूल जमी होगी, इतनी सुंदर चीज़ है। उसको भी जब साफ करने लगा हाथ से छूट के और गिर गया। देखता है उसको गिरने के बाद में बड़ा दुख लगा, क्या करे, अब क्या कहेगा मालिक को। अफसोस करता है, बहुत करता है, लेकिन मजबूरी है। जो चीज़ हो गई वापस नहीं आती। जो चीज़ हो चुकी है, बीत चुकी है, पछताओ उसके लिए, पछताने से नहीं, उससे शिक्षा लो कि मेरी गलती हुई क्यों। बीती हुई बात से जो शिक्षा लो कि वो गलती हुई क्यों,
अगर गलती हुई है तो आइंदा नहीं होगी। लेकिन वो तो ये सोचता रहा, मालिक को जब जाके बताई तो बहुत दुखी हुआ, कहने लगा अरे बड़ी कीमती चीज़ थी, मैंने तुझे कितना समझाया था, इसको ध्यान से रखना है, कोई इसको गिरा ना देना, तोड़ ना देना, लेकिन तूने तो 2 दिन भी नहीं गुजरने दिए, उससे पहले ही उसका काम कर दिया। मालिक को बेचारा बड़ी उस बारे में सोचता रहा, चिंता बहुत करता रहा, रात को भी नींद नहीं आई। किसी की प्यारी चीज़ जब खो जाती है, टूट जाती है या कोई चुरा लेता है तो आदमी के दिमाग में वो हो जाता है कि कहाँ गई, क्यों गई, कैसे गई, कहीं इतने पैसे लगाए, वहाँ से मैं इतनी सुरक्षित ढंग से इसको लेके आया और देखो नौकर ने 2 ही दिन में तोड़ दिया। अब नौकर को भी नहीं निकाल सकता था क्योंकि उसका बहुत प्यारा विश्वसनीय था, ज़्यादा कुछ उसको कहा भी नहीं क्योंकि समझदार था कि कहने से क्या वापस थोड़ी आएगी वो। अगर उससे गुस्सा करता, क्रोध करता तो उसको भी उसमें दुख उठाना पड़ता, हो सकता है उसके साथ भी और ज़्यादा कोई ना कोई ऊंची नीवी बात कही जाती तो उसका और ज़्यादा दुख हो जाता। वो दुख भी मालिक को ही होना था, दुख तो मालिक को ही होता है, वो तो बरी होता है, गलती करता है तो भी बरी है, नहीं करता है तो भी बरी है। 1 मिनट लगेगी करने वाले का कह देगा मेरे से गलती होगी, लेकिन ये नहीं पता उसने कितनी बड़ी गलती की है, उसको ये नहीं पता कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया करने वाले का। और जब वो कहता है कि मैंने गलती कर दी तो एक बात में वो अपनी गलती को, उसको सब को जो किए कया को सोचता है कि मैं बरी हो गया उससे, लेकिन बरी नहीं होता है कभी भी। कर्म की मार रुका न पुकार, कर्म की मार बहुत बुरी है। कही है ना कबीर साहब ने एक शब्द में कहते हैं, जग में राजा प्रजा डांड आगे जमपुर तारी। खोटा कर्म जब बन जाता है किसी से तो जग में तो, दुनिया में तो जो राजा है वो उसको राजा के नियम के मुताबिक उसको यहाँ सजा मिलती है, और जब यहाँ से जाता है तो जमपुर में जाके उसको दूसरी सजा और भोगनी पड़ती है उस कर्म फल के लिए। परंतु राजा इसी चिंता में पूरी रात सोया नहीं, रात में नींद नहीं आई, इधर उधर देखता है कि नौकर को भी देखूं, वो भी कहाँ सोया होगा, उसने इतना बड़ा नुकसान किया है, वो भी सोचता होगा, लेकिन जाके देखता है तो नौकर खर्राटे मार के सोता है। खर्रा सोच की बात है, मालिक तो सोचता है मेरी चीज़ थी, ये नुकसान हुआ है, कितनी मैंने कठिन तरीके से किस प्रकार से सुरक्षित ढंग से यहाँ लेके आया। वो इसी उधेड़बुन में उसको नींद नहीं आती है, नौकर जिसने नुकसान कर दिया और ठाठ से सोता है, वो खराड़े ले रहा है, खर खर आराम से। राजा देख के हैरान हो गया कि मैं तो ऐसे परेशान हूँ, ये आराम से सो रहा है। लेकिन समझदार था, ज्ञानवान था। राजा ने अगले दिन उसको नौकर को बुला के कहा कि अरे भाई बात सुन मेरी। बोले हाँ बोलो। बोला कि वो जो मैं ले आया था, बोले हाँ जी, वो आपने तोड़ दी ना चीज़, वो मैं तेरे लिए लेके आया था, वो तेरे लिए लेके आया था, तूने उसको तोड़ दिया। अब वो चिंता में पड़ गया। ये बात कहने के बाद जो उसका मालिक था वो तो आराम से अगले दिन बरी हो गया। ये कह के सोच थी पहले सोच उसकी मेरेपन की थी, मैं ले आया था, मेरा खर्च हुआ था, मैंने परेशानी उठाई थी, इसलिए उस सोच के कारण दुखी था वो। ये है दुख। दुख बाहर से नहीं आता है, कहीं से भी अंदर से पैदा होता है। वो दुख उसने उसको दे दिया। इसीलिए कि मैं मेरी का रोग दुनिया में सबसे बड़ा है। मैं अभिमान है, मेरी के उसके साथ लगाव है, मोहब्बत है, मोह है। जिस चीज को हमने अपना मान लिया है उसके कारण दुख है। अब वो अपनापन उसको सौंप दिया। अब अगले दिन रात को देखता है नौकर पूरी रात नहीं सोया, वो आराम से सोता है। जो सोच की दुख की बात थी, दुख इसलिए दुख और सुख इंसान के हृदय से पैदा होता है। दुख कोई ऐसी चीज नहीं है बाहर से आती है, घटनाएं होती हैं, सबके साथ होती हैं। ये भी पता है घटनाओं से हम सीखते भी हैं। जो जो कोई घटना घटित होती है, सोचते हैं, देखते हैं, उनसे
बहुत कुछ हमें मिलता है, लेकिन फिर भी दुख दुख ही होता है। नानक साहब ने भी कह दिया ना, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल जो नाम आधारा। नाम का आधार जिसने ले लिया ना, नाम क्या देता है? नाम ये शिक्षा देता है कि गीता में भी कहा है कि किस चीज के लिए रोते हो? क्या था तुम्हारा जो खो गया? क्या था तुम्हारा जो खो गया? इसका मतलब तुम्हारा कुछ था ही नहीं। तुम्हारा होता तो तुम्हारे से खो कैसे जाता? इसका मतलब जो चीज तुम्हारी नहीं थी वो तुमने अपनी मान रखी थी। जिसको तुम हम अपना लेते हो, अपना मान लेते हो, वो चीज हमारी नहीं रहती है। जाने वाली चीज, करने वाली चीज, जीव के कल्याण की चीज, वो है नाम भक्ति। नाम भक्ति गुरु भक्ति से मिलती है, गुरु भक्ति से। नाम मिलना अकेला ठीक नहीं है। नाम मिलेगा, दे देगा नाम किसी को भी, लेकिन नाम चाहता है गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति करेगा वो नाम भक्ति कर सकता है। जो गुरु भक्ति नहीं करता, नाम भक्ति उसके पास नहीं रहती। गुरु भक्ति का मतलब गुरु में विश्वास, गुरु में यकीन, गुरु के वचन की पालना करना और गुरु जो कहता है वही करना। गुरु क्यों करवाता है ऐसा? सभी चीज सहज है, माया तजनी सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी। ये इंसान माया को तज देगा। हर कोई, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने छोड़ दिया। स्त्री का ने प्यार भी छोड़ देगा, चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो। लेकिन मान बढ़ाई और ईर्ष्या, ये तीन चीज जीव से नहीं छूटती हैं। अगर ये छूट जाती हैं तो वो बरी हो जाता है, वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जब तक इंसान इनमें उलझा रहता है, तब तक तो ये जन्म मरण का फंदा गले में रहता ही रहता है। जीव का कल्याण नेक कर्म करने से कारण है। जब तक हम नेकी के रास्ते पर नहीं चलते, भलाई के काम नहीं करते। नेकी और भलाई करने से हमारे खोट निकलते हैं, बुराइयां निकलती हैं, पाप कर्म धुलते हैं, हमारे बुरे विचार निकल जाते हैं, दुर्मति मन से जाती रहती है, सुमति आती है, अच्छे गुणों का संग्रह हो जाता है मन में। और जब भी कोई काम करना चाहोगे, दया, प्रेम, भक्ति, त्याग, ये सब की सब चीजें हमारे हृदय में जब बस जाएंगी तो समझो कि तुम चाहे कितनी देर के लिए नाम जपना अभ्यास करना, कभी भी आपसे विपरीत चीजें नहीं होगी कि जो आपको नकारात्मक रास्ते पे ले जाए या आपसे कोई बुरा कर्म करवाए। इंसान की सोच जिसकी नकारात्मक हो जाएगी ना, उसके पास कुछ नहीं है। वो हर काम में कहेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक सकारात्मक सच्ची सोच रखने वाला आदमी, वो जो है इम्पॉसिबल को भी, असंभव को भी संभव बना देगा। क्योंकि इंसान के अंदर सबसे ज्यादा शक्ति है, ताकत है, आत्मिक बल है उसके पास। और जो आत्मिक बल को हार जाता है तो उसने जन्म को ही हार दिया है। और जो आत्मिक शक्ति को जगा लेता है, आत्म साक्षात्कार जो कर लेता है, उसके अंदर आत्म बल ऐसे ठहाके के लगाता है कि वो जो चाहे वो करे, जो सोचे वो काम करके रखेगा, जो भी संकल्प उसके मन में उठेगा जरूर पूरा होगा। ये सिद्धियां तब आती हैं जब इंसान किसी एक का ठिकाने का होकर एक की ही आराधना पूजा करता है। और वो एक कौन है? जिससे तुम प्यार करते हो। कई पति व्रताओं स्त्रियों की तो ऐसी हालत बता दो, उन्हें परमात्मा को, गुरु को नहीं पूजा, अपने पति को ही पूज के उसी में ध्यान लगा के ऐसी शक्तियां अर्जित कर ली कि उन्होंने तो यमराज तक को जीत लिया। उनको पता ही नहीं था परमात्मा क्या होता है, यमराज क्या होता है, धर्म कर्म क्या होता है। सिर्फ अपने पति की भक्ति करने से, अपना ध्यान उसमें एक में लगाने से। तो गुरु तो फिर ज्ञान के भंडार हैं, गुरु तो नाम के दाता हैं। गुरु तो वो समुद्र है जिसमें कितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जाके अपनी प्यास मिटाते हैं, उनकी तृप्ति होती है, उससे वो जीवन देते हैं उनको। लेकिन गुरु की महिमा वो जानते हैं जिन्होंने गुरु के मन में चाह रखी है। गुरु की चाह नहीं रखते, देखा देखी जो सत्संग में भी आते हैं, नाम भी ले लेते हैं, बाद में भटका खा जाते हैं। भटका खाने का कारण यही होता है कि उन्होंने गुरु को परमात्म रूप नहीं समझा है। और जिसने वो जान लिया
वो अपनी बल और बुद्धि से काम करते हैं, अपनी चतुराई से नहीं निकलते हैं। जो अपनी चतुराई, अपने बल, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान में भरे हुए हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता सत्संग में। सत्संग में इंसान जाओ, खाली होके जाओ, और वहां से ज्ञान रूपी दौलत का अथाह भंडार है, वो सतगुरु तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी दया से और अपने वचन से, अपने आशीर्वाद से आपको मालो माल कर देंगे। लेकिन लेने वाले की चाह होनी चाहिए। जिसकी चाह नहीं है, कितने आदमी आपको ऐसे दिखा दूंगा जिन्होंने ऐसी चाह रखी और उनकी सबकी पूरी हुई। कोई भी नहीं चाहता इंसान क्यों उनकी जिंदगी में कमी आए। कोई किसी क्षेत्र में काम करता है, कोई चाहता है। फौज में भर्ती हो जाता है, सिपाही कहता है मैं लहस नायक बन जाऊं, लहस नायक कहता है हवलदार बन जाऊं, हवलदार कहता है सूबेदार बन जाऊं, सूबेदार कहता है लेफ्टिनेंट बन जाऊं, लेफ्टिनेंट कैप्टन, कैप्टन कहता है कर्नल बन जाऊं, कर्नल जनरल बन जाऊं। पुलिस में होता है तो कहता है सिपाही से मैं हवलदार बनूं, हवलदार से थानेदार, थानेदार से डीएसपी, डीएसपी से एसपी, एसपी से आईजी, डीआईजी बन जाऊं। कौन नहीं चाहता। वकील होता है, कहता है वकील से मैं जज बन जाऊं, हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का बनूं, हाई कोर्ट का बनूं, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाऊं। रुकता ही नहीं है। कोई आदमी नीचा नहीं रहना चाहता। कोशिश ये होती है मैं बड़े से बड़ा, लेकिन सत्संगी होकर गिरावट की ओर क्यों नहीं बढ़ते। स्वार्थ नहीं बढ़ने देता इंसान को, उसका लालच नहीं बढ़ने देता है। इसलिए सत्संग को हमने सिर्फ स्वार्थ, लालच और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बना लिया है। वो मामूली चीजें हैं, मामूली बातें हैं, वो पूर्ति हो जाएंगी, उनकी जरूरत ही नहीं है। इच्छाओं को काबू करो, मन में उठने वाले उद्वेगों को रोको। ये भाग दौड़ है मन की, उसको शांत करो। जब तक आपके मन में वो संतोष नहीं आता है, सगली सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया, लाख करोड़ी बंधन पड़े, हरि का नाम जपत निस्तरे। सगली सृष्टि के राजा दुखिया। राजा कहता है महाराजा बनना चाहता हूं, महाराजा कहता है इंद्र बनना चाहता हूं, इंद्र कहता है ब्रह्मा जी बनना चाहता हूं, ब्रह्मा जी कहता है विष्णु बनना चाहता हूं, विष्णु कहता है महादेव बनना चाहता हूं। कोई भी छोटा रहना नहीं चाहता। सभी सृष्टि के राजा भी दुखिया। राजा कहते महाराजा बन जाऊं, पूरी सृष्टि मेरे काबू में हो। लेकिन किसी से काबू आया? सगड़ी सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया। प्रभु का नाम जपने से सुखी हो जाएगा। क्यों? कि उसके इच्छाओं पर काबू कर लिया, संतोष आ गया उसके मन में। जिसके मन में संतोष आ गया, सब धन, सब चीजें उसको धूड़ की समान लगती है। संतोष आ गया उसको। मन तो दौड़ता है, दौड़े तो दौड़ यार, जहां लग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हुआ तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। दौड़ा लो उसको, कुछ का कुछ बना लो। जगह जगह तुमने देखा हुआ ना कि टाइम से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला करता। लेकिन मैं तो कहता हूं संतों के दरबार में टाइम से पहले भाग्य से ज्यादा मिलता है। लेने वाला चाहिए, जिसमें लेने की क्षमता ही नहीं है। सत्संगियों से हेल मेल नहीं, सतगुरु से टेढ़ा चीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। मन में तो प्रतीत नहीं है, मन में यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रेमा भक्ति नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, नाम भक्ति नहीं है, अरे पितृ भक्ति और मातृ भक्ति भी नहीं है। माँ बाप की सेवा नहीं करता, वो गुरु के दरबार में क्या ले लेगा? मंदिर मस्जिदों में जाके तुम मत्था रगड़ते हो, पूजा पाठ करते हो, धूप बत्ती दीप जलाते हो, फूल चढ़ाते हो, वहां सोने चांदी के मुकुट चढ़ाते हो। घर में सास ससुर माँ बाप भूखे बेचारे बूढ़े बैठे हुए हैं, उनको तुम टाइम पर खाना नहीं देते, उनसे 2 मिनट बैठ के उनके दिल की बात नहीं सुन सकते। कौन से खुदा को खुश करना चाहते हो? फिर कहाँ है भक्ति? भक्ति करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्ग को खुश करो। कोई दुखी जीव मिलता है, कोई भी किसी प्रकार के उसकी सहायता करो, तन से, मन से, धन से। तुम्हारे दिल के अंदर दया होगी, जिसकी पीड़ा देख के तुम्हारे दिल के अंदर दया हो तो समझो तुमने प्रभु की तरफ 2 कदम रखे।
अगर किसी गरीब भूखे की तुमने मदद की है तो समझो कि तुमने एक नेक काम करके अपने मन के अंदर उस दिव्य ज्योति की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। ये भावना जब तक दिल में है नहीं, हम तो कर्म कसाई बन गए जात कसाई की बजाय। जात कसाई होते तो हमारा कर्म होता किसी को दुख दे, चाहे किसी के गले काटो, लेकिन हम क्या हुआ, कर्म कसाई बन गए। कर्म हमने कसाईयों वाले कर दिए। कसाई का मतलब गला काटना ही नहीं, किसी के दिल को दुखाना सबसे बुरा कर्म है, सबसे बड़ा पाप है। अच्छे कर्म करके दूसरे आदमी के दिल को जीतो। वाणी में प्रेम माधुर्य होना चाहिए। किसी के दिल को जीतना आसान है क्या? किसी का दिल वो जीतता है कि जिसने अपना दिल किसी को दिया है। ये प्रेम का पाठ जब कोई पढ़ जाता है, प्रेम का पाठ प्रभु का एक ही पाठ है, जो प्रेम किया उसने सब ने ही पाया, जिसने प्रेम नहीं किया नहीं पाया। भीलनी ने प्रेम किया, रात दिन उसी की रट लागी। जो प्रेम करता है उसी के गीत गाता है, उसी को भजता है, उसी को याद करता है, सोते जागते उठते बैठते। नानक साहब कहते सोवत जागत उठत नाम कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। जो हर समय जिसको याद रखता है उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन उस चीज को तो भूले से भी नहीं, खाने पीने में मस्त हो, किसने देखा। इसीलिए कबीर साहब ने कही, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमार जात वर्ण कुल खो। भक्ति करने वाला सूरमा है, वो योद्धा है, क्योंकि उसके किस चीज से लड़ना पड़ेगा, उसको मन से लड़ाई करनी पड़ेगी। ये विकार मन में भरे पड़े हैं, काम उसमें है, क्रोध उसमें है, लोभ उसमें है, अहंकार उसमें है। इसलिए कई कामी क्रोधी लालची आदमी से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति वो सूरमा करेगा जो जाति वर्ण अभिमान को त्याग देगा। वो ये नहीं सोचता मैं किस जाति का, जाति तो एक है, इंसान जाति है हमारी और कोई जाति नहीं। जाति इंसान ने कर्म के आधार पर बना ली। सब एक हैं, आए एक के ठोर से, उतरे एक के घाट, समझो का मत एक कर अनसमझे 12 बाट। एक जगह से आए हैं सारे, एक ही हमारी जाति है, इंसानियत की जाति है। इसलिए जो कामी क्रोधी लालची हैं, जिनको जात का, वर्ण का, धर्म का, पंथ का, मजहब का अभिमान है, कुछ नहीं है उनके पास में। खाली पीपे लेके बजाने से क्या है, बहुत फिरते हैं ऐसे लोग। नाम कोई पंसारी की दुकान पे नहीं मिलता, पुड़िया बांध के दे देगा। संतों का कमाया हुआ नाम होता है, जो शब्द भेदी गुरु नहीं होता। और उसके पास अगर जाओ भीगे तो ऐसा है जैसे पानी के बिना जिस कुएं के पास चले जाओगे उसमें क्या लेके आएगा। और बिना गुरु के ज्ञान के ऐसे, चंद्रमा के बिना जैसे रात अंधेरी हो जाती है, सूर्य के बिना जैसे दिन में उजाला खत्म हो जाता है, और पानी के बिना जैसे समुद्र में कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार से गुरु के नाम के ज्ञान के बिना इंसान की भी कोई कीमत और कदर नहीं होती। अगर इंसान अपने आप को उठाना चाहता है तो वो कहा है कि इन चीजों का त्याग उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति करना भी आसान नहीं है। भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। भक्ति करे तो कुल नहीं, क्योंकि इंसान को जात वर्ण कुल अभिमान सब छोड़ने पड़ेंगे। कुल कहाँ रहा उसका? अगर कुल की बात थी तो बुल्ले शाह का सैयद जाति से था और अराई जाति का गुरु बनाया उसने। अराई जाति नीची जाति होती है, सैयद बहुत ऊंची जाति होती है। जात वर्ण उसने खोया। सारी बिरादरी वाले लोगों ने कह दिया कि जाति से निकालो, इसने नीची जाति का गुरु बना लिया। जात वर्ण मीराबाई ने खोया, रविदास चमार जाति से था, उसको गुरु बनाया। कहने लगे तुमने बट्टा लगा दिया कि राजपूत होकर तुमने जो है चमार को गुरु बनाया। ये होता है भक्ति करना। जात वर्ण कुल उन न खोया, अमर हो गए सदा के लिए। उनके नाम आज भी लेके हम गीत गाते हैं। तो इसलिए कहीं भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल अपने आप गया, छोड़ दिया उन्होंने। कुल से, जाति से निकालो इनको। जाति से द्रोह किया इन्होंने, नीची जाति में चले गए ये। इसलिए कही कि भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। लेकिन जो सही, जो खानदान का नहीं होगा, सही ठिकाने का नहीं होगा, उसके बिना भक्ति भी नहीं हो सकती। ये आए गए जो होते हैं उनके काम दूसरे ही होते हैं। वो तो जहाँ कहीं जाएंगे ना, वो बुराई का ही बीज बोएंगे, उनके पास अच्छाई नहीं है।
इसलिए जब दूसरों को देखते हो हर जीव हर काम में हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, नीचा कोई नहीं रहना चाहता, तो आप भक्ति के मार्ग में लगे हो तो आप में कमी आने का कारण क्या? आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? आप में गिरावट क्यों आई? इसका मतलब हमने गुरु का वचन नहीं पालन किया, हमने कुछ किया नहीं, ना शब्द की कमाई की, ना ध्यान किया, ना अभ्यास किया, ना सुमन किया। अगर ऐसा करते तो हमारे अंदर बदलाव आ जाता। लोहे को भी घिसते हो तो घिसते घिसते वो भी उसमें भी चमक आ जाती है। हमें क्यों नहीं आई? सत्संगियों को चाहिए कि नित्य प्रति नाम की कमाई करे, अभ्यास में ज्यादा टाइम लगाए, अपनी बुराइयों को देख के एक एक करके निकाले, अच्छे गुणों को अपनाए। जब कभी ऐसा खेल होता है तो मन को सन्मुख खड़ा करके समझाए कि तूने बहुत उत्पात किया, अब और ना कर। अगर 1-2-4 मिनट के लिए भी कभी समय मिले तो एकांत में बैठ के अपने आप को सोचना कि तुम्हारे जीवन के मायने क्या है, इस जीवन का अंत क्या होगा, तुमने ये जीवन पाके कर्म क्या किया, तुम्हारे पल्ले कुछ नेक काम कोई है क्या? अपनी किताब को खुद पढ़ लेना जो तुमने इस आज तक के जीवन में लिखी है, उसको अपने दिल से, सच्चे दिल से पढ़ के देखना कि तुमने कोई नेक काम कर भी किया है। लेकिन एक दृष्टि जो खोटे कर्म किए उन पर भी डाल लेना। जब वो कर्म करोगे, जब तुम्हारे दिल के अंदर कुरेद पैदा हो, तुम्हें रोना आए, पछतावा आए और तुम्हें ये लगे कि हाँ मैं पापी हूं, मैंने ये निकम्मे कर्म किए हैं, तो भी तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, फिर भी पाक पवित्र हो जाओगे। लेकिन करके भी तुम अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हो तो खुदा से धोखा, गुरु से धोखा, नाम से भी धोखा। किस नाम की कमाई करोगे? फिर पहले इंसान अपने आप को धोखा देता है, फिर दूसरे को धोखा दे पाता है। पहले अपने आप को मार चुका होता है, जब दूसरे के साथ कोई बुरा सोच सकता है उसके बारे में। अपने आप को जिंदा करो पहले। इसीलिए कही कि अपने अंदर झांको। जब तक अपने अंदर में नहीं झांकता है इंसान, अपनी कमियों को नहीं निकाल सकता। अगर तुम नहीं निकाल सकते, दूसरा तुम्हारी कमियों को निकाल के अगर बताता है, तो तुम्हें मान लेना चाहिए कि हाँ इसका मैं एहसानमंद हूं कि जो गलती मैं मेरी नहीं ढूंढ पाया वो इसने बता दी। उसको गलत मान के उसको दुश्मन और शत्रु ना समझना, उसको मित्र समझना। क्यों? तुम्हें सुधार के लिए तुम्हारी बुराइयों को दर्शाता है वो कि ये बुराइयां दूर करोगे तुम पाक पवित्र हो जाओगे, नाम जपने के योग्य हो जाओगे। और जब ऐसे तुम बन जाओगे, नाम तो मैं आपको बताऊं चंद मिनटों का खेल है। अगर ऐसे तुम हो जाते हो, चंद मिनटों में दर्शन होंगे। जिन बातों को तुम सुनते आए हो ना कि नूरी गुरु है, कि धुनी होती है, प्रकाश होता है, ये रूहानी देश मंडल पुरियां हैं, ये तो चंद मिनटों का ही खेल है। लेकिन वो टिकट नहीं हमारे पास में, उस रास्ते पे नहीं चले। वो कर्म करके देखना और फिर तुम्हें देखना कि ध्यान में बैठोगे 2 मिनट बहुत है, ये घंटे लगाने की जरूरत नहीं है। नेक कर्म करने वाला तो हमेशा ही भजन में रहता है। ये गुण प्रभु के हैं, परमात्मा के गुण हैं। इसीलिए सिखों ने उसको निर्भय कहा है, उसको डर भय नहीं है। वो निर्भय है, किसी से बैर नहीं रखता है। अजोनी से भंग है, वो जन्मता मरता नहीं है, वो गुरु प्रसादी है। इसलिए वो सतनाम कहा गया है। उस सतनाम में कोई किसी प्रकार की घटोतरी बढ़ोतरी कमी नहीं होती। इस सच्चे नाम को जब तुम अपना लेते हो, फिर हमारे अंदर कमी आनी नहीं चाहिए। वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। जब वो गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे तो समझ ले कि जीते जी हमें पता लग जाएगा कि हमने अपने आप पर विजय पा लिया है, तो हमने अपने जन्म मरण को भी जीत लिया है। और ऐसा अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम गुरु की शिक्षा से बहुत दूर हैं। अवल तो इस युग में ये शिक्षा मिलनी मुश्किल है। अच्छे संस्कार हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं, बिगड़ जाते हैं। हम उनको वो संस्कार देते हैं जिससे वो बिगड़े हैं।
वो चाहते हैं वो ऐसा पहनने को देते हैं, वो चाहते हैं उनको खाने को देते हैं, वो जहाँ जाना चाहते हैं उसकी छूट देते हैं, वो किसी का संग करना चाहते हैं उसकी छूट देते हैं, पता होते हुए भी। लेकिन हम अपने संस्कार उनको नहीं दे पाए, उनको वो संस्कार मिले कि जो उन्होंने चाहे। अच्छे संस्कार अगर अपने संतान को और बच्चों को दे दोगे तो मैं कहता हूं कि आपने बहुत कुछ बना लिया, बहुत कुछ सुधार लिया। लेकिन आज तो माँ बाप भी अपने बच्चों को खुद ऐसे संस्कार दे देते हैं कि जिसके कारण बाद में फिर शिकायत लेके फिरते हैं, मेरी लड़की कहा नहीं मानता, मेरा लड़का कहा नहीं मानता, ये करता है, ये वो करता है, ये शादी नहीं करता, इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, ये गलत रास्ते पर चलता है, ये मर्जी का काम करने चाहते हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? वो तुम्हारे अपनी कमी के कारण ऐसा हुआ। इसलिए अच्छे संस्कार संतान को दो, अच्छी शिक्षा उनको दो, खाने पीने के लिए अच्छा दो, ओढ़ने पहनने के लिए अच्छा दो, लेकिन संस्कार भी अच्छे दो। संस्कार अगर अच्छे दोगे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगी। माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है। संतान जिसकी बिगड़ गई उसका सारा सब कुछ खराब हो गया, उन्हीं के लिए तुम करते हो। और एक छोटा सा पक्षी भी अपने बच्चों के लिए, अपने प्राण देने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है कि मुझे खत्म कर दो पहले, मेरी संतान को नहीं। और हम अपने संतान को खुद ही खत्म कर रहे हैं। पैदा क्यों करते हो? पैदा करते हो तो उनको परवरिश भी अच्छी दो, शिक्षा अच्छी दो, संस्कार अच्छे दो, उनको उस रास्ते पे चलाओ कि तुम्हें कभी ये ना करना पड़े और तुम्हें ये सुनना ना पड़े कि ये वजन हो गया, और तुम्हें उनको ये कहना ना पड़े बेटा मैं तुम्हारा माँ बाप हूं। ये हालत पैदा होने का कारण यही है कि उनको समय पर हम कुछ जो दे नहीं पाए तो अब वो हमें क्या देंगे। अगर हम उनको सच्चा ज्ञान देते तो हमें वो अब उसका प्रतिफल की सेवा के माध्यम से देते, इसीलिए हमें कष्ट उठाना पड़ता है। सबसे पहली चीज है सुधार की। ध्यान, अभ्यास, ज्ञान बाद की चीज है। जिस इंसान का व्यक्तिगत जीवन सही नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, बुरी आदतें जिसमें हैं, उनको दूर कर दो। मैं कहता हूं तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिसे जीवन को ही बर्बाद कर लिया, भक्ति कहां काम आएगी उसकी। बेशक सत्संग में ना आओ, बेशक गुरुओं के पास ना जाओ, माँ बाप की घरों में सास ससुर की सेवा करो, अच्छे विचार रखे, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। देखो तुम्हारा स्वर्ग जैसा जीवन ना बीते तो मुझे आके करना। बुराइयों से बचो, शराब कबाब मांस मिट्टी अंडे खाते हो, पशुओं जैसा व्यवहार नहीं करोगे तो क्या करोगे? भक्ति कहां रहेगी फिर? इसलिए इन बातों का अगर हम पालन करें, सच्चाई के साथ बर्ताव करें, हमारा खुद का तो जीवन सुखी होगा ही होगा, लेकिन हमारा संग करने वाला, हमारी संतान, हमारे सगे संबंधी साथी भी जो हमारे पास उठे बैठेंगे वो भी हमारे विचारों से प्रभावित होकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सत्संगी आदमी 4 आदमियों को सत्संगी नहीं बना सकता तो उसका तो दिखाई देता है कि भाई जो एक आदमी को नहीं बदल पाया उसके पल्ले कुछ है नहीं। क्यों नहीं है कि वो खुद भी नहीं बदला तो दूसरे को क्या बदलने लायक बना देगा। जिस आदमी में जैसे विचार और ख्यालात होते हैं, जहां वो बैठता है वहां अपना उसी चीज का प्रचार और प्रसार करता है। अच्छी बात अगर होगी तो उससे लोग प्रभावित जरूर होंगे, प्रभावित होंगे तो उसका एहसान मानेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ मेरा तो चाचा लगता था, मुझे आश्रम में लेके आने वाला वो था, वो नहीं लेके आता तो मैं कभी नहीं आता। मुझे तो नफरत थी, आश्रम से नफरत थी, गुरु से नफरत थी, धर्म से नफरत थी, क्योंकि बुरी आदत थी। जो बुरी आदत को सुधारता है वो बुरी आदत वाले को सुधारने वाला बुरा लगता है। आदत अच्छी है लेकिन बुरा लगता है। लेकिन अब पता लगता है जब सुधर गया तो मैं तो उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम मृत मंडल में हैं और वो जो है स्वर्ग लोक में बैठे होंगे तो भी कि जिन्होंने मेरे जीवन को सुधार के लिए गुरु के सुपुर्द कर दिया और गुरु ने मुझे जो है घोड़ काट छोल के तैयार कर दिया, सारे अवगुण दोष
मुक्त कर दिया, उनकी कृपा और दया बरसी। तो पहले दया के पात्र बनो। जिसके पास झोड़ी फटी हुई है, डालने वाला किस चीज में डालेगा? अच्छे लक्षण, अच्छे गुण अपनाओ। अच्छे गुण जिसके पास होंगे उसका सब कुछ सफल होगा। आपको बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, प्यार, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बात अच्छी लगी होंगी और आगे और भी अच्छे बनने की और कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, ध्यान ज़्यादा करोगे, नाम की कमाई करोगे। बुराई अगर कोई होगी तो छोड़ोगे, किसी ने गलती कर दी होगी तो उसको माफ़ करोगे। माफ़ करने वाला बड़ा होता है, माफ़ी मांगने वाला बड़ा नहीं होता। इसलिए अच्छे काम करो, नेकी के रास्ते पे चलो। मालिक आपको सबको मौज बख्शे और सबको सुख, शांति, खुशहाली दे। राधा स्वामी। खुश रहो।